दुर्लभ होता है, उन जीवात्माओं को मिलता है जो जीवात्माएं इस मृतलोक में आकर के परमात्मा का या गुरु की तलाश करती हैं। ये चीजें उनको मिलती हैं। मेरे प्रियजनों, आज हम आप सब इस सतयुग तीर्थ के इस पावन धरा पर आए, एक उद्देश्य लेकर के, एक संकल्प लेकर के। वो इतना बड़ा संकल्प है जो मृतलोक में अपने पूज्य गुरुदेव ने लिया है और अपने पूज्य गुरुदेव के कार्यों को पूरा करने के लिए, उनके संकल्प को उसे धरातल पर उतारने के लिए अपने लोगों के द्वारा ये हर संभव प्रयास किया जा रहा है। यह किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, ये अपने गुरु का आदेश है। उस आदेश को लेकर के हम आप इस पावन धरा पर आए। आज ये इतना बड़ा संसार है, इतना बड़ा मृतलोक है, जहां पर हर तरीके से हर विचारधाराओं के लोग हैं, तमाम धर्म हैं, तमाम पंथ हैं, तमाम मत और मतांतर हैं, लेकिन उसके बीच में एक छोटी सी कड़ी जुड़ जाती है। वह कड़ी जो है वो इस मृतलोक के प्राणियों को धर्म के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरणा देती है। और जो व्यक्ति धर्म के रास्ते पर चल पड़ता है, वो मान, अभिमान, सम्मान, अपमान सब भूल जाता है। उसे एक चीज दिखाई देती है, उसका लक्ष्य और उसका संकल्प ही दिखाई देता है, शेष उसे कुछ नहीं दिखाई देता है। और जब तक संकल्प उसका पूरा नहीं हो जाता, तब तक वो थकता नहीं है, वो हार नहीं मानता है। और जब संकल्प पूरा हो जाता है तो उसके अंदर एक आत्म शांति आ जाती है कि आज मेरा ये कार्य जो है पूर्ण हो गया। और जब कार्य पूर्ण हो जाता है तो उस विचारधारा को वो पूरे संसार में फैलाता है। कल रात्र में भी मैंने इस बात को कहा था कि ये परिवर्तन, ये बदलाव छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये इतना बड़ा बदलाव है जो सृष्टि बनने के बाद पहली बार होने जा रहा है। और जिसको हम आप लोग इसको देखेंगे अपने इन नेत्रों से देखेंगे, इस बदलाव को देखेंगे। इस दुनिया को तो देखा है, आगे एक नई दुनिया जो जिसकी संरचना होने जा रही है, उसे भी हम आप देखेंगे। और जब उसे देखेंगे और जब आपकी इच्छा भर जाएगी उसको देख करके, आपके अंदर आत्म शांति आ जाएगी, आपके अंदर खुशहाली आ जाएगी। जब आप इच्छा व्यक्त करेंगे कि अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए, अपने लोक को चलना चाहिए, तब आप अपने लोक को चले जाएंगे। नहीं तो जब तक इच्छा होगी तब तक आप इस मृतलोक में रहेंगे। यही तो सतयुग का एक अलग सा नियम है, जिस नियम को लोगों ने जाना नहीं, लोगों ने समझा नहीं। अगर लोग जान जाते कि सतयुग का नियम क्या है, वो धरातल पर कैसे रहता है और उसको चलाने वाले लोग कैसे होते हैं, और उसमें नया बदलाव क्या आता है,
ये बदलाव है। हम आप यहाँ पर बैठे हैं, ये एक बदलाव है। ये बदलाव क्या है कि मौसम विपरीत है, और इस विपरीत मौसम में भी हम आप थोड़े से लोग इस पावन धरा पर बैठ करके और नौ सतयुग को लाने की बात कर रहे हैं। उसको हमें आपको सुनने को मिल रहा है, लेकिन कभी इसके बारे में सिर्फ अगर किसी ने कल्पना किया तो अपने पूज्य गुरुदेव ने इसको धरातल पर उतारने के लिए बात किया। बहुत से नए अपने प्रेमी जन बैठे हुए हैं। ये एक ऐसा मृतलोक है कि इस मृतलोक के भावना को समझना, इसकी व्यवस्था को समझना, इसके कार्यों को समझना और इस मृतलोक के साथ साथ में चलना, हर व्यक्ति की सोच वहां तक नहीं जाती है कि हम इसके साथ कैसे चलें। मृतलोक तो कहा दिया कि जन्म और मृत्यु का ये खेल है, उसी को हम मृतलोक कहते हैं। यहाँ पर जन्म और मृत्यु का खेल होता है, ये वही मृतलोक है। लेकिन ये जन्म और मृत्यु का खेल होता क्यों है? हमारे ब्रह्मा, हमारे विष्णु, हमारे महादेव, हमारे 33 करोड़ देवी देवता, क्या वो जन्म और मृत्यु के इस खेल से परे हुए? नहीं, कभी कोई भी परे नहीं हुआ जन्म मृत्यु के खेल से। और उस जन्म मृत्यु के खेल में ऐसे उलझ करके पूरा संसार रह जाता है और वो आगे का सोच नहीं पाता। जैसे अपने पूज्य स्वामी जी महाराज ने अपने लोगों को सिमरन ध्यान भजन का रास्ता बताया कि आप सिमरन कैसे करोगे, आप भजन कैसे करोगे, आप ध्यान कैसे करोगे, और नाम रूपी दान जो है वो एक अमोघ अस्त्र अपने लोगों को दिया है। वो नाम दान एक अमोघ अस्त्र है जिसको उन्होंने अपने लोगों के बीच में दे दिया। और जब उन्होंने इस अमोघ अस्त्र को दिया, लोगों ने सिमरन ध्यान भजन किया या नहीं किया वो बात अलग है, लेकिन लोगों के कानों में वो शब्द पड़ा, लोगों ने उसे स्वीकार किया और लोगों ने कहा कि हम तो जय गुरुदेव के साथ में जुड़ गए, हम तो जय गुरुदेव बाबा के नामदानी शिष्य हो गए। मेरे प्रेमी जनों, यही तो सबसे बड़ी चीज है इस मृतलोक की। हम मृतलोक में ये जानते हैं कि ये मेरी जमीन है, ये मेरे माता पिता हैं, ये मेरे भाई बहन हैं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे और बच्चियां, इतना ही तो जानते हैं। ये मेरे नाते रिश्तेदार हितबंद दोस्त हैं। इसके आगे हम क्या जानते हैं? इसके आगे का जानने का प्रयास करो। इसके आगे क्या है? इसके आगे वो सीढ़ी है जिस सीढ़ी से चढ़ करके आप स्वर्ग तक जा सकते हो, आप सतलोक तक जा सकते हो, आप 3 लोक 14 भुवनों में 9 खंडों में आप घूम सकते हो, आप जब चाहो जिससे मिल सकते हो। वो चीज हमारे आपके पास में नहीं है। और वही चीज स्वामी जी महाराज ने 60 वर्षों तक बांटा। 60 वर्षों तक स्वामी जी महाराज ने खूब बांटा, खुलेआम लुटाया और लोगों को इस तरीके से दिया, पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव जंतुओं ने भी उस चीज को ग्रहण कर लिया। मेरे प्रिय जनों, लेकिन उस चीज को, उस मूल वस्तु को हम उसे धारण नहीं कर पाए। अगर हम उस मूल वस्तु को धारण कर लेते तो आज ये मेरा ये तेरा का जो खेल है
ये मेरा तेरा का खेल नहीं होता और हम सब बैरागी होते, सब महात्मा होते, सब ज्ञानी होते और सब भक्ति में लीन रहते और सब एक सामाजिक पारिवारिक मर्यादा में बंधे होते, लेकिन उस चीज को लोग जान नहीं पाए। दुख इस बात का है। अब उसको जनाने वाला 60 वर्ष तक जनाने के बाद स्वयं हमारा आपका परम पिता, जिसे हम परम पुरुष कहते हैं, जिसे हम सत्पुरुष कहते हैं, स्वयं वो इस मृतलोक में आए। देने के लिए उन्होंने खुल करके बांटा, लेकिन लेने वाले ले पाए नहीं ले, जो नहीं लेने वाले थे वो नहीं ले। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, तो आज भी वो हालात स्थिति है। और ये तो कुरुक्षेत्र है, ये लड़ाई का कुरुक्षेत्र नहीं है। यहाँ हथियार नहीं चलेंगे, यहाँ वो बाण नहीं चलेंगे, यहाँ लाशें नहीं गिरेंगी। ये वो कुरुक्षेत्र है जिसे हम धर्म का क्षेत्र कहते हैं, जिसे हम ज्ञान का क्षेत्र कहते हैं, जिसे हम भक्ति का क्षेत्र कहते हैं, जिसे हम साधना का क्षेत्र कहते हैं। ये वो कुरुक्षेत्र है कि जहाँ बैठने के बाद, ध्यान लगाने के बाद आपकी जीवात्मा परमात्मा में विलीन हो जाए, ये वो क्षेत्र है। और क्षेत्र की धरा पर हम आकर के बैठे। हमें आज जरूरत है अपने को जगाने की। हमारे महात्माओं ने, हमारे ऋषियों मुनियों ने बहुत सत्संग सुनाया, बहुत रास्ते बताए, तमाम उसमें पंथ मत मतांतर बन गए, लेकिन लोग अपनी आवाज को दबाए नहीं। जो जहां था वहीं से आवाज वो लगाता रहा, लोगों को रास्ते पर लेकर के चलने का हर संभव प्रयास करता रहा। आज पूरे देश और दुनिया में 3 चीजों का व्यापार सबसे बड़ा है। 3 चीजों का सबसे बड़ा व्यापार है। एक तो सबसे बड़ा व्यापार है शराब का, दूसरा व्यापार है मांस का, और तीसरा व्यापार है शराब का। शराब व्यक्ति पीने के बाद उसकी बुद्धि कुंद हो जाती है, वो सारी चीजें भूल जाता है, वो घर परिवार समाज देश सब भूल जाता है। जो व्यक्ति अपने बारे में नहीं सोच सकता, वो व्यक्ति समाज के बारे में क्या सोचेगा, वो व्यक्ति देश के बारे में क्या सोचेगा, वो परिवार के बारे में क्या सोचेगा। तो वो व्यक्ति तो बेकार हो गया, शराब पी करके चला गया। लेकिन अब उसकी दूसरी व्यवस्था आई मांस की। ये कब्रगाह नहीं है, ये हमारा पेट जो है ये कब्रगाह नहीं है, ये शमशान भूमि नहीं है कि हम इसमें जितने भी पशु पक्षी जीव जंतु का मांस पाए और उसको हम अपने अंदर उसे पका करके या कच्चा उसके अपने अंदर प्रवेश करते चले जाए। अब जब आप प्रवेश करते जरूर आएंगे, जितने लोग शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, उनकी संज्ञा क्या होती है? उन्हें असुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति कहा जाता है, उन्हें राक्षस कहा जाता है। तो जब अपने देश या दुनिया में तमाम राजनेता शराब और मांस का सेवन करते हैं, तो वो क्या हुए? वो एक राक्षस हो गए, उनकी विचारधारा असुरी प्रवृत्ति की हो गई। तो इन राक्षसों का सफाया कहाँ होगा, कैसे होगा, कौन करेगा? इनका सफाया आखिर करेगा कौन? कौन आएगा वो सफाया करने वाला, जिसकी आज पूरे देश और दुनिया पूरी तलाश कर रही है कि वो कौन आएगा? जैसे द्वापर में लोग उस समय चिल्ला रहे थे कि हमारा तारनहार आएगा, हमारा तारनहार आएगा, हमारा तारनहार आएगा। तारनहार आया, उसने काम किया और चला भी गया, लेकिन कुछ लोग उस तारनहार को पहचान गए, जो उसके साथ लग गए। जो नहीं पहचान पाए वो तारनहार को खोजते ही रह गए। मेरे प्रेमी जनों, तो आज का भी वही समय है, आज का भी वही दौर है। इसलिए हमें आपको कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए, कभी भी हताश और निराश नहीं होना चाहिए।
लोग कहते हैं कि ये कार्य असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता है, बहुत से लोग कहते हैं। और ये कैसे हो जाएगा जब हम अपने मन को नहीं रोक सकते, हमारे अंदर उत्पन्न होने वाली उस विचारधारा को नहीं रोक सकते, हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना है उसको नहीं रोक सकते, नहीं कंट्रोल कर पाते हैं, तो आप इस मानव समाज की परिकल्पना कैसे कर सकते हैं? आप मानव समाज की परिकल्पना नहीं कर सकते। और ये जो मानव समाज है, ये एक ऐसा समाज है जिसको चाहो जिस दिशा की तरफ मोड़ दो, जिसको चाहो जिस दिशा की तरफ लेकर के चल पड़ो। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, ये एक सबसे बड़ा विषय है, लेकिन आज हमें जरूरत है कि हम पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में ये जो व्यवस्था को बदलने के लिए आए हैं, उस काल में किसी प्रकार की कोई त्रुटि न रह जाए। हमारा तो संकल्प है, आप भी सबका यही होना चाहिए कि अपने मालिक जब आए, अपने गुरुदेव जब आए, तो ये मार्ग में जितनी भी कटीली झाड़ियां हैं, ये कटीली झाड़ियां हमें आपको साफ करना है। ये कटीली झाड़ियां हमें आपको मिलकर के इसको साफ करना है कि हमारे मालिक के पैरों में कई कांटे न चुभ जाएं। कांटे दो प्रकार के कांटे होते हैं, एक वास्तविक कांटे पैरों में चुभते हैं और एक व्यंग्य बाण के शब्द होते हैं जो कांटे के रूप में वो सीने में चुभते हैं। तो ये दोनों कांटे जो है ये चुभने न पाए, हमारे मालिक के उसमें ये चुभने न पाए। असली शिष्य का कर्तव्य यही है, असली शिष्य का कर्तव्य यही है कि हमारे गुरु में, हमारे गुरु के पैरों के नीचे कांटे न चुभें। जैसे हमारे गुरुदेव अपने गुरुदेव कहते हैं कि जब बच्चों तुम लोग चलते हो तो तुम्हारे तलवे के नीचे मेरी हथेली लगी रहती है कि कहीं मेरे बच्चों को कांटा न लग जाए। तो ये कितनी बड़ी बात है, कितनी ऊंची बात है। तो आज हम आप सब ये जो एक बीच में आपात बैठक बुलाई गई, इसका यही अभिप्राय है कि हमें इन कटीली झाड़ियों के लिए साफ करने के लिए फावड़े की भी जरूरत है, कुदाल की भी जरूरत है, कुल्हाड़ी की भी जरूरत है, हंसिए की भी जरूरत है, तभी तो आप इसे साफ कर सकते हो। मेरे प्रेमी जनों, तो ये सफाई करने के लिए हम आप सब आए, और जो ये आवाज लग रही है, ये आवाज जो कभी न दबने वाली आवाज है, पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में ये आवाज कभी नहीं बुझेगी और कभी नहीं दबेगी। ये हमें आपको लग करके उन कार्यों की तरफ देखना है और उन कार्यों की तरफ जाना है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, अपने भारतीय सुभाष सेना जो एक राजनीतिक संगठन के रूप में है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब में चुनाव होने जा रहा है। जिस चुनाव में अपने लोगों का भी ये आदेश मिला है कि आपको चुनाव में भाग लेना। ये चुनाव क्यों? ये प्रजातंत्र रूपी जहाज डूब चुका है, डूब रहा है। प्रजातंत्र रूपी जहाज तो डूब रहा है। तो इस प्रजातंत्र रूपी जहाज जो डूब रहा है, जहाज में हम क्यों बैठने के लिए लालायित हो रहे हैं? हम क्यों लालायित हो रहे हैं कि हम प्रजातंत्र डूबते हुए जहाज में बैठ जाएं, उसकी सवारी कर लें?
और हो सकता है हमें इस पार से उस पार पहुंचा दे। मेरे हर प्रेमी गुरु भाई बहनों, ये इसलिए प्रयास कर रहे हैं डूबती हुई जहाज में बैठने के लिए कि जिससे आने वाले समय के धर्म ग्रंथों में ये न लिखा जाए कि उस डूबती हुई जहाज पर कोई बैठने वाला न मिला, या उसको उस जहाज को उबारने वाला निकालने वाला न मिला। इसलिए डूबती हुई जहाज में बैठने की तैयारी किया जा रहा है। और जब आप डूबती हुई जहाज में बैठ सकते हो तो आप उस जहाज को किनारे लगा भी सकते हो। आप उस जहाज को किनारे लगा भी सकते हो। मेरे हर प्रेमी गुरु भाई बहनों, तो ये जहाज पर हम आपने बैठने की तैयारी कर लिया है। मालिक के आदेश से ये तैयारी, दोनों महापुरुषों के आदेश से ये तैयारी कर लिया गया है। अब इस तैयारी में हमें आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। हमें आपको अपने को अपनी अपनी विधानसभा में समर्पित करना पड़ेगा और क्षेत्रों में लग जाना पड़ेगा। मेरे प्रेमी जनों, तब इस लड़ाई को आप अंजाम तक पहुंचा सकते हो। इस लड़ाई को आप अंजाम तक पहुंचा सकते हो। और जब तक आप कदम नहीं बढ़ाओगे तब तक आपको मालूम नहीं होगा कि ये गड्ढा गहरा है या ऊंचा है। क्योंकि देश को हमारे देश के राजनेताओं ने खोखला कर दिया। इस देश में कुछ नहीं बचा है। सब कुछ लूट करके उन्होंने विदेशी बैंकों के खजाने को भर लिया है। सिर्फ और सिर्फ एक नाम बचा हुआ है। तो इस नाम को तो हम बचा ले जाएं। इस नाम को तो हम बचा ले जाएं। अपने लोगों की हार होगी या जीत, हम जीतेंगे या हारेंगे, हम जिएंगे या मरेंगे, हमें इसकी परवाह नहीं है। हमें सिर्फ अपनी परवाह यह है कि हम अपने लक्ष्य पथ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और हम देश के लोगों को दिखाना चाहते हैं कि देखो कि हम लोग क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। तो ये आज करने की आवश्यकता है। इस धर्म के क्षेत्र में ये धर्म ध्वजा लगी हुई है। यह आध्यात्मिक क्रांति और वैचारिक क्रांति का एक संदेश है जो पूरे विश्व को दे रहा है। और वैचारिक क्रांति जो विचारों की क्रांति होती है, जो राजनीतिक क्रांति जिसे कहा जाता है, वो राजनीतिक क्रांति का रास्ता एक अलग रास्ते पर जा रहा है। अभी भी समय है। अभी हमें अपने सभी देशवासियों से प्रार्थना करना चाहिए कि अभी समय है, अभी जहाज पर बैठ लो। आपको हम इस पार लगा देंगे, इसको डूबने नहीं देंगे जहाज को। आप इस पर अगर बैठ लेंगे तो हम आपको उस पार लगा देंगे। लेकिन जब आप बैठोगे नहीं तो आप अगर डूब गए तो ये मत कहना कि नहीं हमें किसी ने बताया नहीं, हमें किसी ने दिखाया नहीं तो हम बहुत पहले चले आते, ये कर लेते, वो कर लेते, तमाम बातें। मेरे प्रेमी जनों, तो ये तो इस भारत का एक खाका मैंने तैयार करके दिया आपको कि हमें करना क्या है। और अगर ये सोचो कि हमें कुछ करना नहीं है, हम ऐसे बोलते रहेंगे कि कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा,
और परिवर्तन कौन करेंगे? जय गुरुदेव। सज्जू कौन लाएंगे? जय गुरुदेव। माँ बहनों की लाश कौन बचाएंगे? जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज की शक्ति आपके अंदर काम करेगी और इस कार्य को आपको करना है। मेरे साथियों, इस कार्य को आपको करना है, दूसरे को नहीं, आपको करना है। क्योंकि आप इस धरातल पर इसीलिए इस मखलूक में इसीलिए उतारे गए हैं, इसीलिए आपको इस मखलूक में लाया गया है, इस कार्य को करने के लिए। और ये 3 परिस्थितियों में ऐसे जीवात्माओं को लाया जाता है जब चारों तरफ से हताशा निराशा का दौर शुरू हो जाता है, जब हम इस मखलूक के महात्मा भी ऐसे दोनों हाथ खड़े कर देते हैं कि ये परमात्मा मेरे बस की बात नहीं है, अब आप अपनी जिम्मेदारी को संभाल लो। जब महात्माओं ने हाथ खड़ा कर दिया तब परमात्मा उस जिम्मेदारी को संभालने के लिए आगे बढ़ता है। मेरे धर्म प्रेमी भाई बहनों, तो आज ये प्रयास हमें आपको लोगों को करना चाहिए। हमारे तमाम गुरु भाई बहन रात दिन इस आश्रम की सेवा में लगे रहते हैं, रात दिन सेवा में लगे रहते हैं। एक दिन की सेवा 1 वर्ष की साधना के बराबर होती है। ये जो सतयुग की ये पावन धरा है, अगर एक दिन आपने मजबूती के साथ सेवा कर लिया तो आपने समझ लीजिए कि 1 वर्ष आपने 8 घंटे साधना किया, तो 8 घंटे के हिसाब से आप जोड़ लीजिए 1 वर्ष का कितनी साधना हो गई एक दिन की सेवा में। ये कौन? ये मैं नहीं दे रहा हूं, ये अपने गुरुदेव दे रहे हैं, जिनके पास यह अपार खजाना है और उस खजाने को लुटा रहा है। मेरे प्रेमी जनों, तो शंका एक बहुत बड़ी चीज होती है और शंका का भूत हर व्यक्ति के पास आता है। कुछ लोग उसे वापस भेज देते हैं और कुछ लोग उस शंका के भूत को अपने अंदर बैठा लेते हैं। तो ऐसे समय में हमें इस भूत को अपने अंदर नहीं बैठाना है, इसको हमेशा इसे दूर रखना है। इसे दूर रखोगे जब इसे आप दूर रखोगे तो आपके समझ में सारी चीजें आने लगेंगी और सब आपके समझ में आएगी। वैसे नहीं है, वैसे तो हम आपको बताते चलेंगे। इसीलिए मैं आपको उन लोगों के बारे में नहीं बता रहा हूं कि आप उन लोगों की गणना करने लगो कि हम कितने दिन में वहां पहुंच जाएंगे, कब पहुंच जाएंगे, कैसे पहुंच जाएंगे, हमारी साधना कैसे बन जाएगी। कम से कम उस प्राइमरी को हम लोगों ने तो स्वामी जी महाराज के अपने लोग सब लोग उस पाठशाला में सब लोग पढ़े हैं, कुछ लोग नहीं पढ़े हैं, लेकिन उस पाठशाला में पढ़ने वाला व्यक्ति जो है वो कभी फेल नहीं होता, वो पास। तो अध्यात्म रूपी ये जो गंगा है, जो ज्ञान की गंगा है, उस अध्यात्म रूपी ज्ञान गंगा में हमें आप सबको जब गोते लगाएंगे, जब पूर्ण रूप से गोते लगाने लगेंगे, तो हमें राजनीति भी वही आप सीख जाओगे, धर्म नीति भी वही सीख जाओगे। और जब धर्म नीति राजनीति को साथ में लेकर के चलोगे और उस ज्ञान रूपी गंगा में गोते लगाओगे, तब आप कामयाब हो जाओगे। और जब तक इस ज्ञान रूपी गंगा में आप गोते नहीं लगाओगे तब तक कामयाबी की तरफ आप आगे नहीं बढ़ सकते। मैंने तो कई बार कहा कि आप थोड़ा सा समय मुझे दे दो, हफ्ते 10 दिन का आप बैठ जाओ मेरे साथ में, और अगर आप बैठ जाओ तो आज जो ये मुसीबतें, ये परेशानियां हैं,
कहीं कोई मुसीबत परेशानी नहीं है। जब कोई मुसीबत परेशानी नहीं आएगी तो फिर हम बढ़ती क्यों नहीं। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, ये माया बहुत नचाती है। ये माया का जो खेल है इस लोक का, ये चारों तरफ से घेर करके नचाती है। ये उल्टा भी नचाती है और सीधा भी नचाती है। और जब लोग नाचते नाचते कुछ लोग थक जाते हैं तो महात्माओं के सानिध्य में चले जाते हैं। और जब महात्माओं के सानिध्य में चले जाते हैं तो उनको नाचने का रास्ता मिल जाता है कि आपको किस तरीके से नाचना है, किस तरीके से रहना है और किस तरीके से क्या करोगे, वो सारी जानकारी आपको भर देते हैं। तो ऐसे समय में, ऐसे दौर में हमें आपको जरूर इन चीजों को हासिल करना चाहिए। और ये भी मान लो, ये हम आपने सब लोग भी शमशान घाट पर देखे हैं कि हम आप अकेले आए हैं और अकेले जाना भी पड़ेगा। कोई दूसरा साथ नहीं जाएगा। अगर कोई दूसरा साथ जाएगा, अगर कोई जाएगा तो वो आपका गुरु है। क्योंकि जैसे अपने गुरु को पता चला कि हमारे बच्चों की जीवात्मा अब जाने की तैयारी कर रही है, यमराज अपने दूतों को भेजने की व्यवस्था कर रहे हैं, तो साक्षात वो गुरु आकर के खड़ा हो जाता है और उस जीवात्मा को लेकर के वो अपने घर लेकर के चला जाता है। उस जीवात्मा को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती। तो हमें इन चीजों पर विशेष ध्यान देना। मैं इस आध्यात्मिक परिक्षेत्र में इसलिए आपको बता रहा हूँ, शाम को आपको विस्तार से राजनीतिक परिक्षेत्र की भी बात बताऊंगा कि राजनीति में कैसे बदलाव आता है, कैसे परिवर्तन होगा और अध्यात्म क्या है हमारा। अध्यात्म हमारी खुराक है, हमारा भोजन है। जैसे इस भोजन को चलाना, इस शरीर को चलाने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता, पानी की आवश्यकता, सारी चीजों की आवश्यकता पड़ती है। बीमार हो गए तो डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाओं की आवश्यकता पड़ती है। उसी तरीके से ये जो अध्यात्म है, जो ये अध्यात्म है, ये ऐसी वस्तु है जिसका विश्लेषण किया जाए सैकड़ों साल भी नहीं खत्म होगा। 24 घंटे आप विश्लेषण करते रहेंगे तो भी खत्म नहीं। क्योंकि जिस व्यक्ति ने इसको बड़ी नजदीक से जाकर के वहां तक उसको दिया है, देखा है, अध्ययन किया, चिंतन किया, मनन किया है, तो ये चिंतन मनन का खेल है। इसलिए आप लोग जब यहाँ आते हो तो सुबह शाम जरूर आधे घंटे, 1 घंटे का समय निकाल करके कहीं भी सुमिरन ध्यान भजन करो। और सुमिरन ध्यान भजन करने के बाद 10 मिनट का समय, 5 मिनट का समय, वो 5 मिनट 10 मिनट का जो समय है कि सत्योम जय गुरुदेवाय नमः, ये एक महामंत्र है। ये नामदान नहीं है, ये एक महामंत्र है। ये हमने नहीं दिया, ये अपने गुरुदेव ने दिया। ये 3000 महात्माओं को वहां से दास में बैठा करके खूब इसका जाप कराया और इसको सिद्ध कर दिया। और सिद्ध करने के बाद तब इस महामंत्र को उन्होंने दिया। तब इस महामंत्र को दिया और कहा, ले जाकर के बच्चों सबको बता दो कि इस महामंत्र के द्वारा कल्याण होगा। तो जब इस महामंत्र के द्वारा कल्याण होगा तो हम इस महामंत्र को ज्यादा से ज्यादा क्यों न जपें।
तो इसको इस तरीके से जपते रहिए और शक्ति को अर्जित करते रहिए। शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता पड़ेगी, राजनेताओं की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उस कुर्सी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन उस शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी जिस शक्ति से, जिसके तपोबल से सारी चीजें होती चली जाएंगी। अगर शक्ति ही नहीं है आपके पास तो आपका क्या होगा। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, ऐसे करके बहुत सी बातें हैं जिसे हमें आगे लेकर के जाना है। और जब आप इसे आगे लेकर के चलोगे तभी आपको सफलता और असफलता का वो रास्ता मालूम होगा कि हम कितना सफल हो पा रहे हैं और कितना असफल हो पा रहे हैं। और ये जितने भी हम लोग बैठे हुए हैं या हम पूरे देश के लोगों से कहना चाहते हैं कि आने वाला समय वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का समय है। आने वाला समय परम पूज्य बाबा जगदेव जी महाराज का समय है। वो इसलिए समय है कि जो उन लोगों का संकल्प था, जो वो संकल्प जो है पूरा होने की कगार पर जाकर के पहुंच गया है, पूरा होने की कगार पर जाकर के पहुंच गया है। और वो संकल्प अधूरा भी नहीं रहेगा, अधूरा भी नहीं रहेगा। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, ये जीवन जो मिला है ये इसी काम के लिए मिला है। ये ऐशो आराम करने के लिए नहीं, ये भोग भोगने के लिए नहीं मिला है। ये मात्र इस शरीर से आपको बड़े से बड़ा काम करना है। इसी शरीर से तो इस धरा के ऊपर, इस लोक पर आप सतयुग को लेकर के आएंगे। इसी शरीर से तो आप इस लोक में संत राज्य को लेकर के आएंगे। तो ये आपकी आत्मा कितनी बलिष्ठ और बलवान है कि उस सतयुग का, जिसका आपने आकार नहीं देखा, उसका राज्य राष्ट्र नहीं जाना। सतयुग कोई पेड़ पौधा तो है नहीं, कोई पशु पक्षी तो है नहीं कि कहने से चला आएगा। तो ऐसे समय में, ऐसे दौर में हम आप सब लोग जैसा जैसा निर्देश मिलता जाए वैसा वैसा हम लोग आगे करते चले, आगे करते चले। ये आप अटूट विश्वास रखिए, आप अटूट विश्वास रखिए कि युग परिवर्तन भारत ही नहीं पूरी दुनिया का परिवर्तन की तैयारी जो प्रारंभ हुई है वो रुकने वाली नहीं है, वो रुकने वाली नहीं है। हम लोग किसी के भी पछड़े में न पड़े। मेरे धर्म प्रेमी भाई बहनों, आज ये मैंने आपको इसलिए बताया इस समय, ये आप फ्रेश मूड में, आपका ज्ञान चक्षु आपका जो ज्ञान चक्षु है, आपके पास जो दिव्य शक्ति है
आपके अंदर जो पावर है वो दूसरे में वो पावर नहीं है। सिर्फ आपको पहचानने की जरूरत है। आप अपने को पहचान लो, इतने पहचान लो कि हमारा जन्म कैसे हुआ, हमारा लालन पालन कैसे हुआ, अब हमारा कर्तव्य क्या है। इतने पहले पहचानने का प्रयास करो। अपनी अंतरात्मा से सवाल पूछो, वो आपको जवाब दे देगी। तो ये सब एक बहुत बड़ा इसके पीछे राज रहस्य है, और उस राज रहस्य को पूरा अगर खोल दिया जाए तो आपको कम से कम 10 दिन लगेगा सुनने के लिए। इसीलिए अक्टूबर में जो 19, 20, 21, 22 4 दिन का कार्यक्रम, यानी 5 दिन हो जाएगा। लोग 18 तारीख को शाम को आ जाएंगे। तो ये 4 दिन का कार्यक्रम जो है एक बहुत बड़ा विषय लेकर के आएगा। और जब इस कार्यक्रम में लोग भाग लेंगे, हमें पूरी ताकत झोंक देनी है। पूरे हिंदुस्तान के लोगों को बुलाना है कि आइए देखिए, हम आपको वो चीज दिखाना चाहते हैं जो संसार में कोई नहीं दिखा पाया, जो संसार में कोई दिखा नहीं पाया है। हम उस चीज को आपको दिखाना चाहते हैं।